गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सब्जेक्ट हिंदी और पाठ 13 और पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ और इसकी लेखिका हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसमें जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो सबका ध्यान हमारी तरफ होता है, यानी सभी छोटे बच्चे को देखते हैं और हमारी हर हरकत को सभी बड़े ध्यान से देखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रखती है वो हमारे करीब होती है, वो हमारी माँ होती है। और हमारी माँ 24 घंटे हमारा ध्यान रखती है। और जब हम एकदम छोटे से बच्चे होते हैं तब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमारा माँ हमारा ध्यान रखती है, पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती क्योंकि हम अपना ध्यान हम बड़े होके खुद रख सकते हैं, यानी लेते हैं। और छोटे बच्चे के सारे काम उसकी माँ करती है। और लेखिका ने इसी छोटी सी बच्ची के बारे में इस पाठ में उसकी बच्ची की कल्पना की है। और मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। और वो बोलती है कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ की छोटी बेबी बनकर, यानी छोटी सी बच्ची बनकर रहना चाहती है और सभी भाई बहनों में सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है ताकि उसकी माँ उसी की ही देखभाल करे और जिस तरह बचपन में करती थी उसी तरह वो उसकी देखभाल करे। और वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ से कहती है कि मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ और मैं आपका आंचल पकड़कर ही 24 घंटे आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, यानी मैं आपके साथ ही रहूँ और कभी भी तुम्हारा हाथ छोड़ना नहीं चाहती। और मैं वह बच्ची कहती है, बड़ा बनाकर हमको पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और कि माँ जब हम बड़े होते हैं हो जाते हैं तो माँ हमारे साथ, जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमें बहुत प्यार करती है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारे साथ थोड़ी सी चीटिंग करती है, यानी चीटिंग का मतलब है कि वो हम पे इतना ध्यान नहीं देती है। और जब हम छोटे होते हैं तो माँ ज़्यादा ध्यान रखती है और जब बड़े हो जाते हैं तो वो हमको अपने ऊपर ही छोड़ देती है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमें अपना साथ रखती है और खाना खिलाती है और हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा हाथ नहीं पकड़ती है और ना खाना खिलाना नहीं खिलाती है और मुंह साफ नहीं करती है। और जब हम खेल कर आते हैं तो हम हमारे कपड़ों की भी हमारे शरीर की धूल साफ नहीं करती है, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा ये सब काम नहीं करती है और हमें सुंदर कपड़े भी नहीं पहनाती है और हमारे पसंद के खिलौने भी नहीं देती है और माँ हमें सुंदर परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रय निर्भय कहूँ दिखा ये चंद्रोदय। और जब वो बड़ी हो जाती है तो इसलिए वह चाहती है कि इसलिए वह बड़ी नहीं बन के रहना चाहती और वह कहती है कि वह तो छोटी रही, यानी वह छोटी रहे और वह माँ का आंचल पकड़कर उसके साथ साथ चलती रहे और उसकी गोद में ही वो उसे सुंदर कपड़े पहनाए, उसके शरीर की गंदगी साफ करे और उसे अच्छे खिलौने दे और परियों की कहानियाँ सुनाए। इसलिए लड़की कहती है, यानी वो छोटी सी बच्ची कहती है कि मुझे इसलिए बड़ा नहीं होना है और वह निष्प्रय यानी निर्भय होकर अपनी माँ के आंचल
में छिपकर और निर्भय होकर के अपनी माँ के आंचल में रहना चाहती है। और मैं जब चंद्रमा आकाश में निकले तब माँ उसे चंद्रमा निकलता दिखाए, और जब वे छोटे बच्चे रोते हैं तब माँ उन्हें चुप कराकर चंदा मामा दिखाती है और गाती है कि चंदा मामा दूर के। उसी तरह वह छोटी बनकर माँ के साथ निकलता चंद्रमा देखना चाहती है, यानी वो माँ के साथ ही सब करना चाहती है और छोटी बच्ची की जैसे ही रहना चाहती है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने जब पैदा हुई थी, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी जब पैदा हुई तब उनके 6 घंटे बाद ही उनकी माँ उन्हें छोड़कर चल बसी, यानी चली गई, यानी और उनकी दीदी ने उन्हें पाला, यानी उनकी दादी ने उन्हें पाला और उन्हें हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस की। और उन्होंने इस कविता में छोटी लड़की के रूप में खुद को ही माना है। थैंक यू।